इसके अंदर 9691965634 मेरा नंबर है। जेमिनी में अर्गला एक टॉपिक है, वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इससे हम हर हाउस को चेक कर सकते हैं कि वो कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है। कई बार हमें जेमिनी में वैदिक में देखते हैं, अदर एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्गला एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इससे आप ये देख सकते हैं कि पहले हाउस का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। तो अर्गला को मैं समझा रहा हूँ आपको। अर्गला देखिए ध्यान से। अर्गला जैसे अगर हमें फर्स्ट हाउस की देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल सा फंडा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट हो, इसके बाद आपका फोर्थ हाउस में प्लैनेट हो और 11th हाउस में अगर प्लैनेट है, तो ये अर्गला मतलब शुभ है। ठीक है, अभी एकदम से मत मानिएगा, मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो तो शुभ है, लेकिन अगर इसके साथ मान लीजिए कि थर्ड हाउस में भी प्लैनेट आ गया, इसके अलावा 10th हाउस में प्लैनेट आ गया और 12th हाउस में प्लैनेट आ गया, तो ये अर्गला अशुभ हुई। मतलब अच्छी हुई या खराब, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छी कब होगी? जब सेकंड, फोर्थ और 11th में कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो वो अर्गला अच्छी मानी जाएगी, मतलब उसे प्रथम भाव का सुख प्राप्त होगा। कैसा सुख प्राप्त होगा? फिजिकल फिटनेस रहेगी। इसके अलावा वो आपका आरोग्य सुख प्राप्त करेगा। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड उसको परेशानियां नहीं होंगी। तो ये हो गई फर्स्ट हाउस की अर्गला। अब अगर साथ में थर्ड हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में भी प्लैनेट आ गए, तो मतलब अब इसको अच्छी है कि बुरी, वो कैसे देखना है? तो फिर यहाँ पर आपको ग्रहों का नैसर्गिक बल देखना है। ठीक है, ग्रहों का नैसर्गिक बल मैं आपको समझा रहा हूँ। सूर्य सबसे बली होते हैं, चंद्र उससे कम, शुक्र उससे कम, गुरु उससे कम, बुध उससे कम, मंगल उससे कम, शनि सबसे कम बली होते हैं। अब मान लीजिए कि 2, 4 और 11 में मान लेते हैं कि सूर्य, इसके अलावा चंद्र, इसके अलावा सूर्य, चंद्र और शुक्र आ गए, तो ये सबसे बली है नैसर्गिक बल में। और यहीं पर अगर हम 3, 10, 12 की बात करें, 3, 10, 12 में अब कोई भी प्लैनेट हो, मैं मान लीजिए गुरु है, मान लीजिए शनि है और मान लीजिए कि मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई? ये अर्गला अशुभ नहीं है, क्योंकि ये नैसर्गिक बल में इनको बल प्राप्त है। इसके अलावा यही कंडीशन फंसती है कि सूर्य इधर आ जाता और एक ग्रह ऊपर नीचे हो जाता, तो फिर हम ग्रहों की डिग्री देखते हैं कि डिग्री वाइज, क्योंकि डिग्री फिर मैटर करती है कि अगर दोनों में इक्वली है तो फिर डिग्री वाइज आपको देखना है कि अर्गला शुभ है या अच्छा फल नहीं देगी। तो ये अर्गला का नियम। सबसे पहले अर्गला अगर पहले घर की देखनी है, फर्स्ट हाउस की अर्गला देखनी है, तो सेकंड, फोर्थ और 11th में प्लैनेट होना चाहिए, 3, 10, 11 में ना हो, बहुत सबसे बढ़िया हो गया। मतलब पहले जो घर है उसकी सभी जितनी चीज़ें वो उसको प्राप्त होंगी। अब कब प्राप्त होंगी मैं अभी क्लियर करता हूँ। अब अगर फोर्थ, इसके अलावा 10th और 12th में भी कोई प्लैनेट है, तो फिर आपको नैसर्गिक बल, इसके अलावा उसमें कितनी डिग्री है वो चेक करना है। अगर वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो पहले घर का सुख प्राप्त होगा, लेकिन एग्जैक्टली जो पहले वाला है कि अगर 4, 10, 11 खाली मिलते हैं, 4, 10, 12 खाली मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, उससे ग्रेडिंग करके आप थोड़ा सा उसको कम कर लीजिएगा सुखों में। अब अगर बिल्कुल ही अच्छी नहीं कम मानी जाएगी, सेकेंड, फोर्थ और 11th में कोई प्लैनेट ना हो, थर्ड, 10th और 11th में, थर्ड, 10th और 12th में प्लैनेट आ गए, तो मतलब पहले घर का सुख उसे कभी प्राप्त नहीं होगा। मतलब रोग बाधा इस तरह से उसके साथ चलती ही रहेंगी। तो ये फर्स्ट हाउस का हो गया। अब अगर हमें ये सिर्फ यह ध्यान रखिए कि फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बात हो रही है, ना तो यहाँ पर सेकंड हाउस मैटर करेगा, ना यहाँ पर आपका फोर्थ हाउस मैटर करेगा, ना 11th हाउस में, सिर्फ फर्स्ट हाउस की अर्गला को आपको चेक करना बता रहा हूँ। अगर आपको सेकंड हाउस की अर्गला चेक करनी कि सेकंड हाउस कैसा रहेगा, तो सेकंड हाउस से जो सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, ये हो गया इसका सेकंड, इसके अलावा इसका फोर्थ, 1 2 3 4, मतलब ये फिफ्थ हाउस, इसके अलावा इसका 11th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, ये हो गया इसका 11th हाउस। ठीक है, तो इन जगहों पर अगर प्लैनेट है, प्लस इसके यहाँ से 3 में, यहाँ से 10 में और यहाँ से 12वें हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है, तो सेकंड हाउस का सुख इसे भरपूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर इससे सेकंड से थर्ड, सेकंड से 10th और सेकंड से 12th में भी प्लैनेट आ गए, तो फिर वही चीज़ करना जो फर्स्ट के साथ आपने कंपेयर किया था, नैसर्गिक बल या उसके अलावा उसका जो आपका अंश है, मतलब डिग्री वाइज आपको चेक करना है। तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, एक एक हाउस की अर्गला आपको निकाल के देखना है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस हाउस को आपको चेक करना, उस हाउस की अर्गला
उससे उसका सेकंड हाउस देखें, उससे फोर्थ हाउस देखें और उससे 11th हाउस देखें। और अर्गला कमज़ोर कब होगी? जब 3, 10, 12 में भी कोई प्लैनेट है। अगर प्लैनेट है और नैसर्गिक बल में वो कमज़ोर है प्लस उनकी डिग्री कम है, तो ये मान के चलिए कि अर्गला पूरी तरह से ख़राब नहीं होगी। पूरी तरह से अच्छी नहीं कब मानी जाएगी? जब फर्स्ट हाउस की देखनी, उसके सेकंड, फोर्थ और 11th में कोई प्लैनेट ना हो और 3, 10, 12 में कोई प्लैनेट आ जाए, तो वह फर्स्ट घर का सुख उसको खत्म हो गया। सेकंड हाउस की देखनी है तो सेकंड हाउस में भी आपको यही करना है कि वहाँ से सेकंड, फोर्थ, 11th को देखना है, 3, 10, 12 को देखना है। तो अर्गला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक घर की चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। ना नक्षत्रों में घुसना है, ना कहीं जाना है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेकंड हाउस का फल, थर्ड हाउस का फल, फोर्थ हाउस का फल उसे कब प्राप्त होगा। अब ये फल कब मिलेगा उसको? मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस यहाँ पर क्या है? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल की दशा में अच्छा रहेगा। प्लस अब सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है, इसके अलावा जो फोर्थ हाउस में प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा जो 11th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं, उनकी दशा जब भी चलेगी, ये मान के चलिए उसको इस तरह का सुख प्राप्त होगा कि फिजिकल जो वेलनेस है वो रहेगी, आरोग्यता प्राप्त होगी, इसको दिक्कत नहीं रहेगी। अब सेकंड हाउस की देखनी, तो सेकंड हाउस का देखना है तो फिर सेकंड हाउस का सेकंड देखें, सेकंड हाउस का फोर्थ देखें, सेकंड हाउस का 11 देखें, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं। प्लस सेकंड हाउस में कौन सी राशि? शुक्र। तो शुक्र की दशा में प्लस जो मान लीजिए कि सेकंड हाउस के सेकंड में यहाँ पर गुरु है, तो गुरु की दशा में उसे घर का सुख और घर से पैसे वगैरह प्राप्त होते रहेंगे, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अर्गला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जेमिनी। अब अर्गला में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। अब अर्गला अगर यहाँ पर फिफ्थ हाउस मतलब त्रिकोण की अर्गला देखनी है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये त्रिकोण हो गया, प्लस 1, 2, 3, 4 अगर यहाँ पर कोई ग्रह है और यहाँ पर कोई ग्रह है तो ये अर्गला त्रिकोण की कमज़ोर हो गई, मतलब यहाँ पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तो फिर वो त्रिकोण में अर्गला बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें 6, 8, 12 का कंसेप्ट क्या होता है अर्गला में। अगर 6, 8, 12 की अर्गला देखनी है तो अगर ये अर्गला कमज़ोर हो, ये अर्गला मजबूत बिल्कुल ना हो, इनमें ताकत बिल्कुल ना हो, मतलब अब छठे हाउस की अर्गला आपको चेक करनी है। तो छठे हाउस का जो 7th हाउस है वो सेकंड हो गया, इसका फोर्थ 1, 2, 3, 4 ये हो गया। 9th हाउस इसका फोर्थ हो गया, इसका 11th देखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? प्लैनेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्लैनेट नहीं है तो ये अर्गला क्या हो जाएगी? मजबूत कहलाएगी, कमज़ोर अर्गला कहलाएगी। मतलब छठे हाउस की जो दिक्कतें, क्योंकि अगर होगी तो छठे हाउस से रिलेटेड परेशानियां क्या कर देगी? बढ़ा देगी। अर्गला मतलब क्या करती है? उस घर से रिलेटेड चीज़ों को क्या करती है? इंक्रीज़ कर देती है। ऐसी 8th की नहीं होनी चाहिए, 8th की अर्गला भी कमज़ोर होनी चाहिए, प्लस 12th की अर्गला सम वॉट मोक्ष प्राप्ति की ओर जाता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 12th हाउस की भी अर्गला कमज़ोर होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो खर्चे क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो ये अर्गला का कंसेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है अर्गला। इसको अच्छे से आप किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं, बढ़िया देख सकते हैं। अर्गला में आप नैसर्गिक बल ज़रूर चेक कर लें, अर्गला में आप प्लैनेट्स की डिग्री ज़रूर चेक कर लें। एक बार फिर से बता देता हूँ, अर्गला अगर हमें देखनी है, अब हम अर्गला निकाल रहे हैं 7th हाउस। 7th हाउस स्पाउस का, पार्टनर का, इस तरह का हाउस होता है। तो आप 7th हाउस की अर्गला देखनी है, मान लेते हैं ये 7th वही मेष लगना है, तो 7th हाउस की अर्गला देखनी तो यहाँ पर जो इसका 7th का 8th हाउस है, मतलब इसका हो गया सेकंड। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पर 10th हाउस, इसका 4th हाउस हो गया। अब यहाँ से इसका 11th देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर इसका 11 मतलब 5th हाउस। तो इस तरह से यहाँ पर अगर प्लैनेट्स हैं और इसके थर्ड हाउस में, इसका थर्ड हाउस 1, 2, 3 यहाँ पर कोई प्लैनेट ना हो, इसके अलावा इसका 10th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर कोई प्लैनेट ना हो, प्लस 11, 12 यहाँ पर कोई प्लैनेट ना हो, तो ये यहाँ पर प्लैनेट हो, यहाँ पर प्लैनेट हो, यहाँ पर, इस तरह से क्या होगा? ये मजबूत अर्गला हो जाएगी, मतलब पत्नी सुख। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप भी बढ़िया रहने वाली है। तो ये होता है अर्गला जेमिनी में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ भी नहीं देखना होता, सिंपल अर्गला देखें, नैसर्गिक बल आपको देखना आना चाहिए, प्लस अंश जो ग्रहों का होता है, जो डिग्री होती है वो आप देखना समझ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि 2, 4, 11 में, इसके अलावा जो 3, 10, 12 है वहाँ पर इक्वली ग्रह हो जाते हैं, तो फिर हम उनका नैसर्गिक बल निकाल लेते हैं। अब नैसर्गिक बल में भी मान लीजिए कि सूर्य ऊपर है तो सबसे बली है, सूर्य नीचे है तो मतलब
कमज़ोर करेगा अर्गला को। अब ऐसा कोई सा कंसेप्ट बन रहा है कि कुछ आपका ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह ग्रहों की पोजीशन भी लगभग इक्वली है, तो फिर आप डिग्रीज़ में जाएं, उसकी डिग्री ज़रूर देख लें। तो ये अर्गला का कंसेप्ट था। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा अर्गला को। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे आप 9691965634 पर कॉल कर सकते हैं। मेरी क्लासेस 1 या 2 स्टूडेंट्स ही होते हैं और लाइफ टाइम एडमिशन होता है। जब तक चीज़ें समझ में नहीं है तब तक मैं पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। जेमिनी, इसके अलावा केपी और वैदिक है, हस्तरेखा है, खुल्लर है, सारी जितनी एस्ट्रोलॉजीज़ हैं। लाल किताब सिर्फ मैं दिसंबर में लेता हूँ बैचेस। इसके अलावा जो तंत्र मंत्र विद्या है वो उसकी कोई क्लास में ना लेता, ना उसको पढ़ाता हूँ। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।